दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को वश में करने के लिए तांत्रिक विद्या करता, पूरे-पूरे दिन अपने घर में बैठकर वो किताबें पढ़ता तांत्रिक की और किसी तांत्रिक से मिलता और फिर एक दिन वो एक ऐसा कांड कर बैठता कि पूरे इलाके में उस सनसनी फैल जाती। दोस्तों, एक दिन वो 16-17 साल के लड़के को पकड़कर उसके ऊपर तांत्रिक विद्या करके उसकी जान ले लेता और उसके टुकड़े 9 दिशाओं में फेंक देता। दोस्तों, जब उस लड़के को वो मारता और उसके 9 टुकड़े करता, करीब 6-7 घंटे लगाकर उसके टुकड़े करता और फिर उन टुकड़ों को बैग में रखकर 9 दिशाओं में फेंकने के लिए जाता। दोस्तों, जब इस बात का खुलासा होता तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती। दोस्तों, वो उन टुकड़ों को 9 दिशाओं में फेंक कर अपने घर पर आराम से इत्मीनान से बैठ जाता और सोचता कि अब पत्नी उसकी वश में हो जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी वश में नहीं होती। और जब इस बात का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस इस युग में, इस समय वो इतना अंधविश्वास में कैसे जा सकता है कोई व्यक्ति। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रयागराज और प्रयागराज का ही एक थाना लगता है करेली। दोस्तों, करेली का ही एक इलाका लगता है सदियापुर। दोस्तों, पीयूष नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 16 साल होती है। उसकी माँ 26 अगस्त को सुबह सुबह उसको उठाती है और कहती है कि बेटा चलो, स्कूल का समय हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। पीयूष अपने घर पर नहा धो के तैयार हो जाता है और वो स्कूल के लिए निकल जाता है सुबह 8 बजे। दोस्तों, वो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने के लिए निकलता है और उसकी माँ कामनी देवी 2 बजे का इंतजार कर रही थी कि जब बेटा आएगा तो उसके लिए खाना बनाए। दोस्तों, 2 बज जाते हैं, लेकिन जो पीयूष होता है वो आता नहीं है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि 2 बज चुके हैं, रोज तो वो 2 बजे आ जाता है, लेकिन आज क्यों नहीं आया। दोस्तों, समय बीतने लगता है, 3 बज जाते हैं, लेकिन पीयूष नहीं आता। पीयूष की माँ को, कामनी देवी को चिंता होने लगती है बेटे की, लेकिन बेटा 3 बजे तक भी नहीं आया था। और फिर 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं दोस्तों, लेकिन पीयूष घर पर नहीं आता है। माँ बेचैन हो जाती है और वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है और बताती है कि सुबह से पीयूष स्कूल से वापस नहीं आया। रोज़ तो वो 2 बजे आ जाता है, लेकिन आज 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। दोस्तों, उसके बाद पीयूष की माँ उसके स्कूल जाती है और पूछती है कि जो पीयूष है वो स्कूल से अभी घर पर क्यों नहीं आया। वहाँ पर स्कूल में जाके पता चलता है कि जो पीयूष है आज तो वो स्कूल आया ही नहीं। उसकी माँ सोचने लगती है कि शायद आज वो स्कूल गया नहीं और अपने दोस्तों के साथ शायद वो कहीं घूमने चला गया हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं पर चला गया हो, पार्टी वगैरह कहीं कर रहा हो। दोस्तों, उसके बाद समय बीतने लगता है, शाम के 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं और उसकी माँ परेशान हो जाती है, अपने रिश्तेदारों को बुलाती है और फिर रात हो जाती है। दोस्तों, माँ बेचैन हो जाती है, माँ तड़पने लगती है। दोस्तों, जो पीयूष के पिता हैं वो इस दुनिया में है नहीं और उसकी माँ अकेली ही, उसकी माँ जो कामनी देवी है, उनका अकेला बेटा पीयूष ही है। उसकी माँ बेचैन थी और इधर उधर भटक रही थी अपने बेटे के लिए, सब जगह उसकी तलाश की, लेकिन पीयूष का कुछ पता नहीं चल पाता है। पीयूष के जो रिश्तेदार होते हैं वो आ जाते हैं और उसको ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन पीयूष का कुछ अता पता नहीं चलता। दोस्तों, जब रात हो जाती है और फिर उसके बाद कामनी देवी, पीयूष की माँ और रिश्तेदार वो थाने पहुँचते हैं। दोस्तों, करेली थाने में पहुंचकर वो बताते हैं, जो पीयूष की माँ होती है वो बताती है थानेदार साहब से कि साहब, मेरा बेटा पीयूष करीब 16-17 साल का है और रोज़ की तरह स्कूल गया था 8 बजे, लेकिन
वो वापस नहीं आया। और रोज़ तो वो 2 बजे आ जाता है, लेकिन आज वो इस समय हो गया है, ये समय हो गया है, अभी तक वो वापस नहीं आया है। और जब कामनी देवी पीयूष की जो माँ होती है वो थानेदार साहब को बता रही थी, तभी थानेदार साहब को याद आता है कि एक कंप्लेंट आई है और जो नैनी इलाका है उसमें एक महिला ने एक व्यक्ति को, एक आदमी को एक थैले में कुछ मांस के टुकड़े फेंकते हुए देखा। और फिर जब वो टुकड़े जो होते हैं कामनी देवी को दिखाई जाते हैं, फिर उसकी माँ को दिखाई जाते हैं और वो उनको पहचान लेती है। दोस्तों उसके बाद जो थानेदार साहब होते हैं वो उसकी शिनाख्त में लग जाते हैं कि वो व्यक्ति कौन था, कहाँ से था। और फिर जब उस महिला से पूछा जाता है, जिस महिला ने एक व्यक्ति को देखा, उस महिला ने देखा कि एक व्यक्ति स्कूटी पर आया है और उसने एक थैले से कुछ मांस के टुकड़े वहाँ पर फेंके। और जब उस महिला ने शोर मचाया तो वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब उस महिला से पूछा जाता है जिसने देखा, तो वो बताती है कि साहब जो व्यक्ति था वो बहुत ही मोटा था और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसके जो हाथ में थैला था, स्कूटी पे वो आया था। और जब उसकी यह बताती है पुलिस को, थानेदार साहब को यह सब पता चलता है। फिर उसके बाद थानेदार साहब और पुलिस की टीम शनाख्त में लग जाती है और आसपास के जितने भी कैमरे होते हैं उनको खंगाला जाता है। और जब कैमरों को खंगाला जाता है तो जो फोटो मिलती हैं उन फोटो को जब कामनी देवी को दिखाया जाता है, तब कामनी देवी उसको पहचान जाती है और कहती है कि ये तो जो पीयूष के दादा हैं, दूर के दादा हैं। और फिर पुलिस उनका नाम पूछती है तो कामनी देवी बताती है कि इनका नाम शरण सिंह है। और फिर उसके बाद पुलिस शरण सिंह को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो शरण सिंह इधर उधर की बातें करने लगता है और फिर जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तब शरण सिंह पूरी कहानी को जब बताता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर जब शरण सिंह पूरी कहानी को बताता है तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों शरण सिंह उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसने हत्या की थी। दोस्तों शरण सिंह का एक मकान था सुनसान इलाके में और बिल्कुल वहां पर कोई भी नहीं था, कोई नहीं रहता था, खाली मकान था। उस जगह पर ले जाता है पुलिस। वहां पर जब देखती है तो कुछ मांस के टुकड़े पड़े थे और पुलिस उनको अपने कब्जे में लेती है। और जो सर था वो नैनी इलाके में मिलता है पुलिस को और पुलिस उस जो मांस के टुकड़े मिलते हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जहाँ जहाँ उसने टुकड़े फेंके थे वहाँ से उन टुकड़ों को बरामद किया जाता है। जो मिलते हैं पुलिस उनको इकट्ठा कर लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों शरण सिंह उस जगह पर पहुंचकर, उस मकान पर पहुंचकर बताता है कि साहब मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूं और मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2023 में मेरे पता नहीं क्या हुआ था, मेरे बेटा और बेटी ने दोनों ने नदी में जाकर पुल से छलांग लगाई और उन्होंने अपनी जान दे दी। आज तक उनका पता नहीं चला और किस वजह से उन्होंने जान ली उसका कुछ पता नहीं चला। और फिर जब से मेरी जो पत्नी थी वो चिड़चिड़ी होने लगती और मुझको हर बार मारने की धमकी देती और कहती कि मैं तुमको जान से मार दूंगी। फिर मुझको लगने लगा कि यह सब किसी ने टोटका वगैरह किया है, घर पर कुछ जादू टोना किया है, इसी की वजह से यह सब हो रहा है। मेरे दोनों बच्चों ने जान ली है और जो मेरी पत्नी है वो भी इस तरह का बर्ताव करने लगी है। उसके बाद मैं कुछ तांत्रिक किताबें लाता हूँ, उनको पढ़ता हूँ और फिर मेरी मुलाकात होती है 2025 में मुन्ना लाल से, जो तांत्रिक होता है। और वो बताता है कि जो तुम्हारे बच्चे मरे हैं उनको नहीं मरना था, मरना तो किसी और को था। 16-17 साल का कोई लड़का है जो तुम्हारा पोता लगता है, उसको मरना था और लेकिन वो बच गया और जो तुम्हारे बच्चे थे वो मर चुके हैं। और जो मुन्ना लाल था उसको पता था, उसने सारा कुछ पता कर लिया था जो पीयूष के बारे में, और वो पूरी जो कहानी होती है उसको बता देता है कि तुम्हारा पोता लगता है और उसकी उम्र 16-17 साल है, उसको मरना था। और फिर
जो सरन सिंह होता है उसका शक पूरा उस पर, जो मुन्ना लाल था उस पर बैठ जाता है और फिर कहने लगता है कि अब मुझको क्या करना है। सरन सिंह उस मुन्ना लाल से पूछता है कि अब उपाय बताइए कि क्या करना है, और फिर मुन्ना लाल जो होता है तांत्रिक, वो कहता है कि तुम उस लड़के के 9 टुकड़े करो और 9 दिशाओं में उन टुकड़ों को फेंक दो। उसके बाद तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हारे बस में हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो सरन सिंह होता है और फिर वो प्लान बनाता है 26 अगस्त को। वो जब देखता है कि जो पीयूष है वो अपने स्कूल के लिए निकलता है घर से, और फिर स्कूटी लेकर सरन सिंह उसके पीछे निकल जाता है और कहता है, पीयूष से जाकर कहता है कि बेटा मुझे कुछ काम है और कुछ सामान लेना है, तुम एक काम करो मेरे साथ स्कूटी पे चलो और वो जो सामान है उसको पकड़ कर बैठ जाना। पीयूष सरन सिंह को जानता था और पीयूष भी उनकी स्कूटी पर बैठ जाता है, और फिर सरन सिंह उस पीयूष को लेकर एक सुनसान घर पर लेकर जाते हैं और फिर वहां पर पहुंचकर कहते हैं कि पीयूष बेटा जो ये सामान है इसको उठा लो और इसी को लेकर हमको चलना है, और फिर मैं तुमको तुम्हारे स्कूल छोड़ दूंगा। और फिर उसके बाद जैसे ही पीयूष उस सामान को उठाता है तभी जो सरन सिंह होता है उसको एक ईंट उठाता है और उसके सिर पर मार देता है। सिर पर ईंट लगते ही पीयूष जमीन पर गिर जाता है, और फिर उसके बाद सरन सिंह उस पीयूष के गले को गमछे से दबा लेता है, उसके गले को घोट देता है, और तब तक उसके गले को दबाए रखता है, तब तक उसके गले को उस गमछे से दबाए रखता है, घोटे रखता है, तब तक जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती और नब्ज़ थम नहीं जाती। और फिर उसके बाद जब पीयूष की सांसें रुक जाती हैं उसके बाद फिर वो आरी और कुल्हाड़ी और जो भी उसने सामान रख रखा था उनसे टुकड़े करता है। करीब 6-7 घंटे के बाद वो उनके टुकड़े करता है, 9 टुकड़े करता है, और फिर उन टुकड़ों को वो 9 दिशाओं में फेंकने निकलता है। दोस्तों जब वो उन टुकड़ों को लेकर स्कूटी पर निकलता है, उनको एक झोले में रखता है और फिर दिशाओं की तरफ निकल जाता है। और जब वो एक जगह पर फेंक रहा था तब वो गांव की महिला उसको देख लेती है, और जो महिला होती है जब उस सरन सिंह को देखती है कि ये क्या फेंक रहा है, और वो शोर मचाती है और तुरंत सरन सिंह वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों जब सरन सिंह पूरी कहानी को बताता है, पूरी घटना को बताता है कि किस प्रकार उसने इस हत्या को अंजाम दिया और पीयूष की हत्या की। दोस्तों पुलिस मुन्ना लाल और सरन सिंह को गिरफ्तार करती है। जब मुन्ना लाल को गिरफ्तार किया जाता है तो मुन्ना लाल जो तांत्रिक होता है वो कहता है कि साहब मैं तो भांग के नशे में था, मैंने तो ऐसे ही बता दिया और मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। दोस्तों किस प्रकार सरन सिंह ने एक माँ के लाल को छीन लिया जो उसका सहारा था, और उसके जो कामनी देवी थी उसके कोई और था भी नहीं, जो पति था वो भी इस दुनिया में नहीं था, और जो बेटा था पीयूष उसको भी उसने तांत्रिक विद्या के जो उसने तांत्रिक ने जो बताया था उसके बहकावे में आकर उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। दोस्तों समय आज का इतना खराब चल रहा है कि किसी पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों अगर सरन सिंह ने पीयूष को बैठाया, अगर वो मना कर देता तो शायद पीयूष बच भी जाता और वो आज इस दुनिया में रहता। दोस्तों जो कितने अजीब दुनिया हो चुकी है, कुछ भी किसी के बहकावे में आकर दुनिया कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, और इतने अंधविश्वास में दुनिया फैली हुई है कि कोई कुछ भी अगर बता देता है तो वो ऐसे ही कर बैठते हैं। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।